हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन ए टू जेड केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसके पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके बेसिस पे मेटल का यूज। अब हम लोग को डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑफ मेटल्स। तो देखिए, मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको सबसे पहले पढ़ना है इनका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन। तो सभी मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करते हैं और हॉट वाटर से तो रिएक्ट ही करेंगे। जो उससे थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। और जो उससे भी कम रिएक्टिव हैं वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और बिल्कुल जो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो आप देखो, वाटर से जो रिएक्शन है वो 3 टाइप में क्लासीफाई हो जाएगा। फर्स्ट, रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है हाईली रिएक्टिव मेटल, जैसे सोडियम। आप लोगों ने सुना होगा कि सोडियम वाटर में बर्न करता है। सोडियम वाटर में बर्न होता है। इज इट ओके? ये सेंटेंस सही है। सोडियम एक मेटल है और मेटल मोस्टली नॉन कंबंसिएबल होते हैं। तो ये बर्न कैसे होता है? देखो, रियल में यहाँ बर्न सोडियम नहीं होता है, बर्न होता है हाइड्रोजन। कैसे, समझिए इसको एक मिनट। जैसे ये सोडियम है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ से बनता है सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दूसरी चीज़ देखिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका वाटर में हाइड्रोलिसिस हो जाता है और इससे बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जितने भी मेटल ऐसे होंगे जिनके ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हैं, वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर में ही इसका ऑक्साइड बनेगा, वाटर में डिजॉल्व होकर इसका हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सेम टाइम देखिए, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है और प्लस ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पे हीट भी लिबरेट होगा। हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसलिए इस हीट को एब्जॉर्ब करके ये अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेंड कर लेता है और बर्न हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम सोडियम को वाटर में पुट करेंगे तो रियल में बर्न सोडियम नहीं होता है, बर्न होता है हाइड्रोजन गैस, जो सोडियम के वाटर से रिएक्शन से लिबरेट हो रहा है। सोडियम और वाटर जब रिएक्शन कर रहे हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, वही हाइड्रोजन बर्न करता है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इस रिएक्शन के हीट को एब्जॉर्ब करके ये हाइड्रोजन अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेंड कर ले रहा है। तो रियल में सोडियम एक कंबंसिबल नहीं है, बर्न हो रहा है हाइड्रोजन गैस। चलिए, ऐसे ही कोल्ड वाटर से पोटेशियम भी रिएक्ट करता है और इसका भी रिएक्शन सेम ऐसे ही है। यहाँ पे बन जाता है KOH, पहले K2O बनेगा और K2O वाटर में डिजॉल्व होकर KOH बना लेगा। तो ये रिएक्शन है। ऐसे ही लिथियम भी रिएक्ट करेगा, लिथियम प्लस वाटर, इट गिव LiOH प्लस हाइड्रोजन। तो दीज आर द मेटल विथ रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। इनको हम कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दूसरा होता है रिएक्शन विथ हॉट वाटर। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। जो भी मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड, रिएक्शन विथ हॉट वाटर। तो यहाँ पे ले लीजिए कैल्शियम प्लस वाटर, इसको हीट कर देंगे, रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस वाटर, यहाँ पे बन जाएगा MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आप एक ही देखिए, एल्युमिनियम को अगर हम ट्रीट करें वाटर से, हीट करने पे ये भी रिएक्ट करेगा, लेकिन ये रिएक्ट उस तरह से नहीं कर रहा जैसे ये सब करते हैं। रियल में होता क्या है, जैसे आप एल्युमिनियम, मान लो ये एल्युमिनियम का है, इसको हम वाटर में डाल दिए और हीट कर रहे हैं, तो इसके सरफेस पे रिएक्शन होगा, सरफेस पे ही होगा, वाटर अंदर तो घुसेगा नहीं, वाटर रिएक्ट करेगा इसके सरफेस पे। तो जब इसके सरफेस पे वाटर रिएक्ट करेगा
तो इसके सरफेस पे एल्युमिनियम के ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में इनसॉल्युबल है। और ये एडेसिव है, मतलब इसके सरफेस से चिपक जाएगा, मतलब चारों तरफ से एक लेयर बन गया जो सरफेस से निकल ही नहीं रहा, रिमूव भी नहीं हो रहा, क्योंकि डिजॉल्व होता तब भी रिमूव हो जाता और ब्रिटल होता तब भी आसानी से निकलता जाता, हटता जाता पाउडरी फॉर्म में। लेकिन दोनों चीज़ नहीं है, एडेसिव है, तो इसकी वजह से ये एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड बनेगा Al2O3 ये सरफेस पे अटैच हो जाएगा, सरफेस से रिमूव नहीं होगा। तो जब हम एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं वाटर से तो इसका रिएक्शन एक लिमिट के बाद रुक जाता है, ओनली सरफेस पे होता है, बल्क में नहीं हो पाता है। तो ये हो गया रिएक्शन विद हॉट वाटर। इसके अलावा स्टीम के साथ भी रिएक्शन होता है। अगर हम आयरन को वाटर से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होगा विद स्टीम, मतलब हॉट वाटर वेपर। तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम रिएक्ट करते हैं कॉपर को तो यहाँ भी रिएक्शन होगा विद स्टीम और यहाँ भी बनेगा कॉपर का ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, सॉरी हाइड्रोजन गैस। तो ये जो मेटल सबसे कम रिएक्टिव हैं ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, और हाईली रिएक्टिव हैं तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे आप प्लेटिनम ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, तो ये सब वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। वाटर के साथ स्टीम से, वाटर से या हॉट वाटर से ट्रीट करिए तो कोई रिएक्शन इनका नहीं होता है। तो इस तरह से आप देखो किसी भी रिएक्शन में पहले मेटल ऑक्साइड बन रहा है, अगर मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल है तो उससे मेटल हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है, और साथ में हर एक रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये सभी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, इसमें हीट भी लिबरेट होता है। तो दीज आर ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन से मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, इसको आप एयर के कांटेक्ट में भी रख दोगे तो ये सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव। इसीलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। पोटेशियम का भी सेम कंडीशन है, इसको भी केरोसिन में स्टोर किया जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं, इसलिए इनको स्टोर करते हैं केरोसिन में, मिट्टी के तेल में इनको स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे बीकर में हम स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे केरोसिन ले लेंगे और फिर इसके अंदर हम सोडियम पोटेशियम को रख देंगे। तो इस तरह से सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव हैं, एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए इनका स्टोरेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा देखिए आप मैग्नीशियम को या कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो इनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, MgO बन जाएगा और ये CaO बन जाएगा। ये रिएक्शन आप लोग एक्सपेरिमेंटली भी पढ़ेंगे। इसमें मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं। मैग्नीशियम रिबन मतलब एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप आती है, पतली सी टेप जैसे होता है, सेलो टेप के जैसे पतला सा, और उसको हम बर्नर पे हीट करते हैं तो बर्न होता है और वहाँ से एक ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है, मतलब फ्लेम का कलर भी चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, और वहाँ से एक पाउडरी फॉर्म में आपको एस मिलता है, राख मिलती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अगर इस राख को आप उठा के वाटर में डिजॉल्व कर दो तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से जो मेटल रिएक्टिव हैं उनको हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो उनके ऑक्साइड बन जाते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है, जिसे हम इनर्ट मेटल कहते हैं, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। ये सब एयर में हीट करने से भी ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। इसके अलावा देखिए रस्टिंग तो आप लोग जानते ही हैं, आयरन ऑटोमेटिकली बना लेता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन, तो इससे Fe2O3 बन जाता है। लेकिन ये Fe2O3 आयरन से ऑटोमेटिक ड्राई कंडीशन में नहीं बन सकता क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी की होनी बहुत ज़रूरी है और इम्प्योरिटी भी होना ज़रूरी है। तो जब आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe2O3 तो यहाँ पे मॉइस्चर मतलब नमी और इम्प्योरिटी होना चाहिए,
तब ये बनता है, और नहीं तो आप इसको स्ट्रांगली हीट करो ऑक्सीजन के साथ तब बनेगा। तो दिस मीन्स आप सिंपली कहोगे व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट थिंग, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हैलोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हैलोजन। हैलोजन मीन्स होता है ग्रुप 17 एलिमेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इन्हीं चारों को हम कहते हैं हैलोजन। दीज आर कॉल्ड हैलोजन। हैलोजन मीन्स होता है, ये हैलोजन एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। सेलाइन वाटर में जो भी साल्ट हैं वो मैक्सिमम साल्ट हैलोजन के कंपाउंड है। सोडियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड है। मतलब हैलोजन के कंपाउंड, मेटल और हैलोजन के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा वो साल्ट के फॉर्म में बनेगा, और वही सब साल्ट सेलाइन वाटर के मेन कंपोनेंट हैं। इसीलिए हम हैलोजन को साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं और इसको कॉमन नेम हैलोजन इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका रिएक्शन देखिए मेटल के साथ। अगर मेटल के साथ जैसे सोडियम के साथ हम क्लोरीन को ट्रीट करें तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। पोटेशियम के साथ ट्रीट करेंगे पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा MgCl2। कैल्शियम के साथ ट्रीट करेंगे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा CaCl2। अगर हम सोडियम के साथ Br2 को ट्रीट करें तो सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा NaBr। पोटेशियम के साथ ट्रीट करेंगे ब्रोमीन को तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। अगर हम कैल्शियम के साथ ट्रीट करेंगे ब्रोमीन को तो कैल्शियम ब्रोमाइड बन जाएगा CaBr2। और मैग्नीशियम के साथ अगर ट्रीट करते हैं हम Br2 को तो यहाँ पे बन जाएगा MgBr2। ऐसे ही फ्लोरीन और आयोडीन का भी रिएक्शन होगा। इन सब में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव होता है आयोडीन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड द मेटल। और मेटल की भी रिएक्टिविटी अलग अलग है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो विग्रसली रिएक्ट करेंगे, फास्ट रिएक्शन होगा, ज़्यादा हीट लिबरेट करेंगे। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो स्लोली रिएक्ट करेंगे, कम प्रोडक्ट बनेगा, कम हीट लिबरेट होगा। तो इस तरह से मेटल्स की भी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है और हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी भी अलग अलग होती है। जो मेटल के रिएक्टिविटी में डिफरेंस होता है इसी के बेसिस पे एक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, मेटल की एक्टिविटी सीरीज, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। मेटल्स विथ एसिड, जब हम मेटल्स को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, अगर कोई रिएक्टिव मेटल है और इसको हम एसिड से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और मेटल का साल्ट बन जाएगा। आप ऐसे समझो, मेटल कैटायन बनाएगा और एसिड में एनायन है, हाइड्रोजन निकालने के बाद एक निगेटिव आयन बचेगा, वो निगेटिव आयन मेटल से साल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। जैसे जिंक के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं HCl को तो ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगर हम जिंक के साथ H2SO4 को ट्रीट करते हैं तो यहाँ से बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अगर हम कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं, सॉरी कॉपर नहीं रिएक्ट करेगा क्योंकि लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे हम मैग्नीशियम को अगर ट्रीट करते हैं HNO3 के साथ तो यहाँ से बन जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना होगा, जो नाइट्रिक एसिड दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड, इसलिए ये जो H2 बनता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखो सिंपल केसेस में क्या होता है, सिंपल केसेस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ एसिड ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं और कुछ एसिड रिड्यूसिंग एसिड होते हैं। रिड्यूसिंग एसिड मतलब ऐसे एसिड जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड मीन्स नॉन मेटल हाइड्राइड विच कैन बिहेव लाइक एसिड। ऐसे नॉन मेटल हाइड्राइड
हाइड्राइड का मतलब होता है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो और दूसरा एलिमेंट कोई नॉन मेटल हो, उसे कहते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड। दो ही एलिमेंट का कंपाउंड है जिसमें से एक एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट कोई भी नॉन मेटल, तो ये होता है नॉन मेटल हाइड्राइड। अगर कोई भी नॉन मेटल हाइड्राइड एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है तो उसे कहते हैं हाइड्रा एसिड। और दूसरा होता है ऑक्सो एसिड, मीन्स ऐसे एसिड जिसमें नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं या ऑक्सो एनायन होते हैं, जिसमें से H+ निकालने के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से H+ निकालेंगे तो NO3- बचेगा। तो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है और इसका एक कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन के साथ और उस पर एक निगेटिव चार्ज है, तो इसे कहते हैं ऑक्सो। ऑक्सो क्यों? ऑक्सीजन इसलिए, एनायन क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज है। तो कोई भी ऐसा एसिड जिसमें से H+ निकालने के बाद ऑक्सो एनायन बचता हो उसे कहते हैं ऑक्सो एसिड्स। जो ऑक्सो एसिड होते हैं वो मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं और जो हाइड्रा एसिड होते हैं वो मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट एसिड होते हैं। तो जो एसिड होते हैं उनके नेचर पे भी मेटल का रिएक्शन डिपेंड करने लगता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा इसके साथ, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कैसे करता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ओके।